दुनियापुर एक खूबसूरत और खुशहाल गांव था। वहां के लोग मेहनती, सच्चे और खुश मिजाज थे। गांव के करीब ही एक घना जंगल था जो दिन में तो खूबसूरत लगता लेकिन रात के वक्त बहुत खौफनाक हो जाता। कहा जाता था कि इस जंगल में एक गहरी नदी बहती है जिसके किनारे जादूगर रहते हैं। कोई भी इस नदी के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। दुनियापुर में एक बहादुर और तजस्सुस भरी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। वो हमेशा नई जगहें देखने और मुहिम्मात पर जाने का ख्वाब देखती। एक दिन वो जंगल के किनारे फूल चुनते चुनते रास्ता भटक गई और नदी के करीब जा पहुंची। नदी का मंजर बहुत हुसैन था। पानी चमक रहा था और हर तरफ से हल्की सी मौसीकी सुनाई दे रही थी जैसे कोई जादू हो। अचानक एक बादल सा धुआं अलिफाटे और इसमें से 3 जादूगर जाहिर हुए, जफरो, शाहजैन और कमर अज़म। जफरो गुस्से से बोला, ये हमारी नदी है, इंसानों को यहाँ आने की इजाजत नहीं। रानी घबराई मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने नरमी से कहा, मैं सिर्फ रास्ता भटकी हूँ, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। शाहजैन ने कहा लगाया, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो 3 सवालों के जवाब दो। अगर जीत गई तो हम तुम्हें जंगल से जाने देंगे। रानी ने सर हिला दिया। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? रानी ने मुस्करा कर कहा, मोहब्बत। दूसरा सवाल, ऐसा कौन है जो सबको देता है मगर खुद कुछ नहीं रखता? रानी ने कहा, दरिया। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़े तो क्या छोड़ोगी? रानी ने संजीदगी से कहा, अपना खौफ, क्योंकि अगर खौफ छोड़ दूं तो सब कुछ हासिल कर सकती हो। जादूगर हैरान रह गए। कमर अज़मा ने कहा, तुम्हें सच्चाई, बहादुरी और अक्ल है। तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, एक रहनुमा हो। उन्होंने न सिर्फ रानी को जाने दिया बल्कि इसे एक जादुई पत्थर भी दिया जो मुसीबत में इसकी मदद करता। जब रानी वापस दुनियापुर पहुंची तो सब ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया और जंगल की कहानी हर बच्चे की पसंदीदा कहानी बन गई। सबक, हिम्मत, अक्ल और सच्चाई से हर खौफ जीता जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। छोटों का ख्याल रखें और बड़ों के साथ एहतराम से पेश आएं। अल्लाह हाफिज़।